Welcome students. I am Neeru, your teacher from Inter College भोक्करडी। आज हम पहले लेसन के शेष बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। आओ अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने कुछ आने में, आना मतलब पैसे, कुछ पैसों में एक छोटी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और थोड़े से उससे अधिक पैसों में एक फलों की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में मैंने रद्दी कागज रखने वाली एक सुंदर टोकरी खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, 1 रुपये में मैंने सिलाई का सामान रखने वाली एक प्यारी टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 अ पीस, और मैंने एक या दो आने प्रति पीस यानी प्रति पंखे के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मेरे हाथ पूरी तरह भरे हुए थे, यानी मेरे पास इतनी टोकरियां हो गई थी कि मेरे हाथ भरे हुए थे और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, जो वे बच्चे थे वो अपने सामान के लिए चिल्लाते हुए दबाव बना रहे थे, यानी इसको खरीदने के लिए। आई वॉज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, मैं चारों ओर से पूरी तरह घिरा हुआ था और चलने में भी असमर्थ था। आई वॉज ए प्रिजनर यानी मैं एक कैदी की तरह उनके बीच में हो गया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, उनमें सबसे ज्यादा परिश्रमी और तेज विक्रेता जो मेरे सामने थी, एक 9 साल की सुंदर लड़की थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली यानी मूठ वाली, हाथ से पकड़ने वाली एक पट्टी वाली, एक सुंदर हैंडल वाली, उसके पास एक सुंदर बास्केट थी जिसके जो हैंडल वाली थी, जिसमें एक हैंडल था। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स, वह उस टोकरी के लिए लगभग वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया चाहती थी, जो लगभग 30 सेंट होता था। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से अपनी बात को जोर देकर कहने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उसने ऐसे स्वर में यानी ऐसी आवाज में प्रार्थना की थी जो किसी के भी हृदय को झकझोर सकती थी। रिंग मतलब झकझोरना या फिर निचोड़ना भी होता है इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ झकझोरने के लिए प्रयोग हुआ है। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ पूरी तरह भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास अब कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, जरूरत की तो बात ही नहीं, आवश्यकता की तो बात ही नहीं, लेकिन आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी के लिए। आप देखते हैं कि लेट अलोन एनी नीड के दोनों तरफ कोमा लगा है, इसका मतलब है कि इस लाइन को हमें पहले पढ़ना है और पहली और बाद वाली लाइन को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ा? लेट अलोन एनी नीड, आवश्यकता की तो बात ही क्या। आई हैड नो रूम फॉर अनदर बास्केट, मेरे हाथों में अब किसी और दूसरी टोकरी की या किसी दूसरे सामान की कोई जगह नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में टोकरियों और पंखों का संतुलन बनाते हुए, उनको उसमें संभालते हुए, बाएं हाथ में संभालते हुए। आई रिच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट एंड गोट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने अपना हाथ सीधी ओर के अपने कोट की जेब में डाला और मुट्ठी भर यानी थोड़ी सी कुछ रेजगारी निकाली। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद वो 15 सेंट सारे रहे होंगे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जिनको मैंने
उस टोकरी में रख दिया जिसको उस लड़की ने बहुत ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करते हुए पकड़ा हुआ था, मेरे सामने पकड़ा हुआ था, बिफोर मी यानी मेरे सामने उसने उसको पकड़ा हुआ था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसको समझाने की कोशिश की दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं उस टोकरी को नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज ए सब्सटीट्यूट, और मैंने एक विकल्प के रूप में उपहार की तरह उसको वे पैसे दिए थे। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तुरंत मैंने महसूस किया, मैंने अनुभव किया कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रेक्स, जो फटे हुए कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी की कगार पर थी, यानी जिसके पास खाने पीने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया, रिच इन टू द बास्केट, टोकरी में अपना हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उसने पूरे गर्व के साथ और बहुत ही शालीनता के साथ, एक स्त्री की शालीनता के साथ उस पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बोर्ड द बास्केट, मैंने वह टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, वह मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे की ओर तेजी से दौड़ गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, वह घास की झोपड़ियों की ओर, प्लेटफॉर्म से उतरकर घास की झोपड़ियों की ओर बढ़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, क्योंकि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट हो गए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीज़न, मैंने उनको बताया कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत से स्नेह करता था, यानी भारत को पसंद करता था। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जो मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, वे भी जो गांव के थे और वे भी जो उच्च पद पर थे। ये देखो, इसमें दोनों तरफ डैश लगा है, इंडिया के बाद और ऑफिस के बाद। इसका मतलब है कि ये बीच वाली लाइन हम अलग पढ़ेंगे और उस हैव को हम पीपल के साथ जोड़ेंगे। तो उसने बताया कि मैंने गांव के भी और उच्च पद पर आसीन लोगों को, दोनों तरह के लोगों को देखा, तो वे लोग हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, जो भारत के लोग थे उनके वे दोनों भावनाएं रखते थे, गर्व की भी और सम्मान की और नागरिकता की। सजीव सम्मान की भावना, नागरिकता और गर्व की भावना उनके अंदर थी। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता के लिए भी प्रबल प्रबल यानी तेज उत्साह रखते थे। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, यहाँ फिर डैश लगा है, तो कैसे पढ़ेंगे? ये लड़की के बारे में ही बताया गया है जो डैश के अंदर है। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बोर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी गरीबी में, गंदगी और गरीबी में पैदा होने वाली लड़की, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर, ग्रामर वैसे तो व्याकरण है लेकिन यहाँ भाषा के लिए प्रयोग हुआ है, कि वह भाषा में, एंड मैनर्स और तौर तरीके व्यवहार में, दोनों में ही अशिक्षित थी, यानी उसने किसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। ये उस लड़की की एडजेक्टिव की तरह, उसकी विशेषता की तरह प्रयोग हुआ है। तो यह सुंदर लड़की जो गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी और वह भाषा तथा तौर तरीके दोनों में ही अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की एक गहन, वैसे तो वार्म गर्म के लिए होता है लेकिन यहाँ गहन के लिए यूज हुआ है, कि भारत की एक गहन आत्मा की एक झलक मुझे दिखा गई थी या दिखा चुकी थी। स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट
अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। भारत की जनता की, लोगों की नब्ज को जानने के लिए लेखक ने क्या किया? इन ऑर्डर टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की या भारत की, देश की नब्ज को, भावना को जानने के लिए द राइटर गो डाउन एट एवरी स्टेशन ऑन हिज जर्नी एंड टॉक्ड टू द पीपल। लेखक अपनी यात्रा में प्रत्येक स्टेशन पर उतरा और उसने लोगों से बात की अबाउट द वर्ल्ड अफेयर्स एंड द मेजर न्यूज टॉपिक्स, संसार की सभी मामलों के बारे में और मुख्य समाचारों के जो विषय थे उनके बारे में उसने लोगों से बात की। जो शुरू की लाइन है, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ये क्वेश्चन से ली गई है और इसके बाद का आंसर आप अलग से आपने लिखा है। हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, ये टोकरियां बेचने वाले बच्चे कौन थे? दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये टोकरियां बेचने वाले बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के विभाजन, बंटवारे के दौरान, मैनी पीपल केम टू इंडिया, बहुत से लोग भारत आए थे। दीज चिल्ड्रन वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे उन्हीं शरणार्थियों के बेटे और बेटियां थी। हु वर सेलिंग द बास्केट्स एंड वाई, टोकरियां कौन बेच रहे थे और क्यों? द रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग द बास्केट्स, शरणार्थी बच्चे टोकरियां बेच रहे थे। एज दे बिलोंग टू पुअर फैमिलीज, क्योंकि वे गरीब परिवारों के थे। दे वॉन्टेड टू अर्न मनी एंड हेल्प देयर पेरेंट्स, वे धन कमाना चाहते थे और अपने माता पिता की सहायता करना चाहते थे। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, करोड़ों लोगों ने भारत आने के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया था? आपने चैप्टर में पढ़ा था कि वो 9 मिलियंस पीपल थे, यानी वो जो थे 90 लाख लोग थे। तो 9 मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, मिलियंस का एस हटा देंगे बच्चों, मिलियन लगेगा 9 के साथ। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को भारत आने के लिए छोड़ दिया था ड्यूरिंग पार्टीशन, विभाजन के दौरान। एज दे फियर रिलीजियस फैनाटिसिज्म, क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता से डर गए थे। वाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लॉकेट्स ऑन द ऑथर, जो बच्चे थे वो लेखक के चारों टिड्डी दल की तरह, उन्होंने लेखक को टिड्डी दल की तरह क्यों घेर लिया था? जैसे टिड्डियां घेर लेती हैं इस तरह उसको क्यों घेर लिया था? द चिल्ड्रन डिसेंडेड लाइक लॉकेट्स ऑन द ऑथर, जो बच्चे थे वो लेखक के चारों ओर टिड्डियों की तरह इकट्ठे हो गए थे। एज ही अपियर टू दैम एज ए प्रोस्पेक्टिव बायरर, क्योंकि वह उनको एक भविष्य का खरीदार लगता था, यानी एक ऐसा खरीदार लगता था जो उनको लगता था कि वो जरूर उनकी सामान को खरीद लेगा। मोर ओवर ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन था यानी विदेशी था। एंड दे न्यू ही वुड बाय देयर आर्टिकल्स, और वे जानते थे कि वह उनके सामान को खरीद लेगा। वाई वॉज द ऑथर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल इन द लेसन अ गर्ल विद अ बास्केट, जो लेखक था वो ए गर्ल विद अ बास्केट नामक पाठ में छोटी लड़की से के व्यवहार से क्यों प्रभावित हुआ था? द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द गर्ल, लेखक उस लड़की के गर्व और उसकी शालीनता से प्रभावित हुआ था। हु डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथर्स टिप, टिप की जगह हम ग्रेचुएट भी यूज कर सकते हैं, एंड रिटर्न इट, लड़की के लिए लगा है हु शब्द, तो इसका मतलब जो बोलेंगे कि उस लड़की की शालीनता और उसके गर्व से वो प्रभावित हुआ था, जिसने उस लेखक के टिप को और उस टिप को स्वीकार नहीं किया था और उसे वापस कर दिया था, उसके द्वारा दिए हुए उपहार को स्वीकार नहीं किया था और उसको वापस कर दिया था। व्हाट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी लड़की की टोकरी खरीदने के लिए किस बात ने लेखक को बाध्य कर दिया था या मजबूर कर दिया था? द सेल्फ रिस्पेक्ट
डिग्निटी, डिसेंसी एंड ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल गर्ल, forced the writer to buy her basket. आत्मसम्मान, गौरव, सम्मान और उस छोटी लड़की की ईमानदारी, उस छोटी लड़की के आत्मसम्मान, उसके गौरव, उसके सम्मान और उसकी ईमानदारी ने लेखक को उसकी टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था. द राइटर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर ग्रेसियसनेस टू रिटर्न द मनी बैक. जो लेखक था वह धन वापस द राइटर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर ग्रेसियसनेस. लेखक उसके धन लौटाने की शालीनता से प्रभावित हो गया था. What was the story told to the Prime Minister by William C. Douglas? William C. Douglas told the story to the little refugee girl to the Prime Minister. विलियम सी डगलस ने प्रधानमंत्री को छोटी शरणार्थी लड़की की कहानी सुनाई थी. नैरेटेड की जगह हम टोल्ड भी यूज कर सकते हैं. दैट द गर्ल गेव हिम ए ग्लिम्प्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. कि उस लड़की ने लेखक को भारतीय लोगों की एक झलक दी थी, एक झलक दिखाई थी. हु हैड सेल्फ रेस्पेक्ट, प्राइड एंड डिग्निटी. भारत के लोग, ऐसे लोग जो आत्मसम्मान, गर्व और सम्मान की भावना रखते थे. 9 क्वेश्चन. व्हाट डज द राइटर विलियम सी डगलस से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. विलियम सी डगलस ने, जो लेखक था विलियम सी डगलस, उसने भारत के लोगों की प्रशंसा के बारे में क्या कहा, उनकी प्रशंसा किस तरह की. द राइटर प्रेज्ड द इंडियन पीपल बाय सेइंग दैट. लेखक ने यह कहकर भारतीय लोगों की प्रशंसा की. दैट दे हैड बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. कि वे, जो भारतीय लोग हैं, वे दोनों चीज रखते हैं. प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, वो एक गर्व भी रखते हैं, गौरव भी रखते हैं, और सम्मान की एक सजीव भावना, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता की भावना वे रखते हैं. ही फाउंड देम सेल्फ रेस्पेक्टिंग एंड वेरी जेंटल. उसने उनको आत्मसम्मान रखने वाले और बहुत सज्जन पाया. भारतीय लोगों को उसने बहुत सज्जन और आत्मसम्मान रखने वाले पाया.